क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जमशेद आलम है। जमशेद आलम जी, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार देखिए, अब वो जिसको जनता जिताएगी उसी की सरकार बनेगी। यहाँ मधुबन विधानसभा की बेलौली की जनता किसको जिता रही है? अब तो अखिलेश जी को कह रहे थे सिलेंडर का दाम 1,000 हो गया है। पहले 500 था, 400 था, अब 1,000 हो गया। और जो ये राशन जो दे रहे हैं, और ये बच्चों का शिक्षा की बात है तो देख लीजिए शिक्षा कहाँ है। ये स्कूल कॉलेज बंद हो रहा है, स्कूल कॉलेज बंद हो गया, बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई। तो मेन तो फोकस उस बच्चे शिक्षा पे होनी चाहिए, ना कि ये इस पे जो है राशन दे देते हैं तो इससे बेरोजगारी नहीं खत्म होगी। ये देखिए कि ये आज का युवा जो है कि परेशान है। पर पढ़ लिख के वो बेरोजगार है, वो सड़क पे घूम रहा है। हैं तो ऐसे में मैं कैसे समझूं कि ये जो आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है ये बढ़िया है। आप खुद बता दीजिए कि देखिए कि कितनी भूखमरी ये जो है हमारे उत्तर प्रदेश में है। आज खुद जो है जनता अब उनको जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, गुंडा माफिया सब जेल में है। पहले सपा की सरकार थी तो गुंडई हुआ करती थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक और दावा किया जाता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो बहन बेटियां सुरक्षित रहती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो है पहले भी जितनी सरकारें आई उन सरकारों में भी जो है कि बहन बेटियां सुरक्षित थी। चलिए, क्या नाम है सर आपका? आजाद सिद्दीकी। जी, अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार बनेगी, सपा की सरकार बनेगी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि अखिलेश यादव जी की सरकार आप क्यों लाना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राम मंदिर बनवाएंगे। मंदिर मस्जिद ये हमारा पेट भरने का संसाधन नहीं है। हमारा पेट भरने का संसाधन है विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य। इस सब चीजों से हम लोग का विकास होगा। रोजी रोटी हम लोग की चलेगी तब हम लोग का विकास होगा। रोड नाला बने, रहने के लिए मकान हो, ये सब चीजों से विकास होगा। समझ तो क्या भारतीय जनता पार्टी में भी आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, ये भी तो विकास के श्रेणी में ही वो है। तो दूसरे के पूर्वांचल एक्सप्रेस में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ फीता। साहनी नाम है। जेपी साहनी जी, अब की बार किसकी सरकार? ये योगी जी की। वो एक ही जगह बैठे रहेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं फलाना की सरकार है, लेकिन कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा बूथ नहीं है जिस पर हम लोग एक नंबर नहीं है। चलिए, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है दोबारा फिर 2022 में योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? वो बनने जा रहे हैं कि बनेंगे, बनने जा रहे हैं। वो 10 मार्च को योगी जी फिर वही शपथ लेंगे। 200 रुपया सरसों का तेल मिलता है, तो इससे कुछ परेशानी होती है कि नहीं होती? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 200 नहीं 300 हो जाए, जनता खाएगी, उसको उसके फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं लेना चाहिए तो दान कर दें। वो क्यों ले रहे हैं? राशन क्यों हराम का ले रहे हैं? किसान निधि क्यों हराम का ले रहे हैं? उनको अगर ये है कि हमको ये नहीं लेना चाहिए तो वापस कर दें, इससे गरीबों को लाभ मिलेगा। लोगों का कहना यह है कि आप राशन न देके अगर शिक्षा क्षेत्र में सुधार करें, रोजगार के अवसर दें तो ये काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशन लेने की जरूरत तब भी है और आने वाले समय भी राशन लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक समान लोग नहीं है, सबको राशन लेने की जरूरत पड़ेगी। राशन लेने की जरूरत नहीं है जिनको, वो राशन ले रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी जी के राशन से क्या होने वाला है। सब राशन ले रहे हैं, जाकर देखिए वहाँ लाइन लगा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो आप क्यों लेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राशन वितरित किया जाता है उसके जगह पर कोई नई स्कीम निकाली जाए, रोजगार दिए जाए, ताकि सबके घर में रोजगार रहेगा तो शायद राशन लेने की जरूरत न पड़े, क्योंकि लोग संपन्न रहेंगे तो राशन वो खुद खरीद लेंगे। कहाँ रोजगार नहीं है? कौन कह रहा है? आपकी जब 5 साल जो सरकार चली है भारतीय जनता पार्टी की, कितने अवसर मिले हैं? लड़के हैं 150, हर विद्यालय में 50-50 बच्चे हैं। 3-3, 4-4 लाख रुपया जो है एक विद्यालय से जा रहा है। शिक्षा में तो सुधार बहुत हुआ है, जाकर देखिए। अभी चमक रहा है, विद्यालय चमक रहा है। अभी मैं आप ही की पार्टी की बात कर रहा हूँ। जो यूपी टेट का पेपर हुआ था, पेपर लीक हो गया, सारे बच्चे परेशान हुए, फिर दोबारा पेपर देना पड़ा।
ये सब भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। हर समय चोर रहे हैं, चोरी करेंगे, ऐसा बात नहीं है। किसी की भी सरकार रहे, चोरी करने वाले चोरी करेंगे। चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले हैं और इनके कहने के मुताबिक अगले सीएम ये योगी आदित्यनाथ जी को ही बनाना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मोहम्मद असलम जी, अब की बार किसकी सरकार? जनता जिसकी सरकार बनाए, जनता में आप भी है, किसकी सरकार बनाना जो चाहिए? अच्छा करेगा, जो जिसकी अच्छी व्यवस्था आएगी उसको सरकार बनाए। चुनाव नजदीक आ गया है, 1 महीना का लगभग टाइम रह गया है, तो आप किसको मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगला कौन हो? देखिए, हम तो बहुत पीड़ित इसलिए हैं कि हमारे यहाँ के जो विधायक हैं इस बीजेपी के साहब, ये आप चले जाइएगा, यहाँ से एक रोड है, आप किधर से आए हैं? अच्छा, तो इधर से जाइएगा अगर, और अगला कॉन्स्टिट्यूंसी मधुबन पड़ेगा, वो भेमपुरा में पड़ेगा, जो सीयर विधानसभा है, यहाँ से जाएंगे ना तो इतना गड्ढा है कि आपकी मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं गिर जाएगी। जो 5 साल दारा सिंह चौहान जी की आप बात कर रहे थे, जो यहाँ से विधायक थे, उन्होंने कोई मधुबन विधानसभा में काम नहीं किया है क्या? अब किए होंगे, लेकिन हम लोगों का तो नजदीकी मामला है ना, तंत्र है। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छी बात करेगा, उसके साथ सब लोग रहेंगे ना। धर्म की राजनीति होनी चाहिए, न जाति की राजनीति होनी चाहिए। जानते हैं, इसके पहले विकास की राजनीति होती थी, गरीब, नौकरी, शिक्षा की राजनीति होती थी, लेकिन ये जो 5 वर्ष 10 वर्ष गुजरा है, इसमें जाति की राजनीति हो गई है, धर्म की राजनीति हो गई। इससे उठकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अच्छी शिक्षा मिले, इटली जैसे, अमेरिका जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं हो जाए, इससे बात करना है। आज युवा ये सोच रहा है कि हमारी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार अच्छा होना चाहिए, हम दूसरे जगह ना जाएं रोजगार के लिए। हमारे जिले में 1 जिला 1 रोजगार था इस सरकार की। बताइए ना कितना इंडस्ट्रीज मऊ में लगा है, बलिया में कितना लगा? मैं एक चीज बता दूं, आने वाले जो विधानसभा का चुनाव होने के बाद जो भी विधायक यहाँ से बनेंगे, भूलने वाली नहीं है। अब इनको रोजगार चाहिए, इनको हॉस्पिटल अच्छी चाहिए, जिससे लोगों में विकास हो सके, क्षेत्र का विकास हो सके। क्या नाम है सर आपका? आतिफ जावेद। अब की बार किसकी सरकार? अब तो सरकार पहले इलेक्शन के बाद ही तय होगा कि सरकार किसकी रहेगी। और पहले मैं बता दूं कि सरकार किसी की भी हो, कहीं अच्छाई और कहीं बुराई, कहीं कमियां, कहीं भरपाई रहती है। चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हो या इससे पहले अखिलेश जी की सरकार रही हो, तो कुछ कमी उनमें थी और राजनीति है, इसमें परिवर्तन होना जरूरी भी है। इनके में कमी थी, जी थे, उनमें कुछ कमी थी, तो जनता ने महाराज जी को लाया। महाराज जी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले बड़ा काम हुआ, किसानों का 1 लाख रुपया ऋण जो केसीसी के नाम पे सरकार ने दिया था, वो सबका माफ किया गया, चाहे वो जिस समाज का हो, सर्व समाज का माफ किया गया। दूसरी जो सेंट्रल की प्लानिंग थी, 2000 रुपया सम्मान निधि, बिना किसी को नाम पूछे हुए उसका खाता है, अगर वो किसके पास जोत है, 1 बित्ता भी जमीन है, तो उसको सम्मान निधि दिया गया। और राशन जो निःशुल्क दिया गया वो भी दिया गया। रहा सवाल कमियां का, जो भी पद पर रहेगा, मुझको अगर गांव का सिर्फ प्रधान बना दिया जाए तो मेरे अंदर कमी निकल जाएगी। वो तो प्रदेश का मुखिया है, तो अगर हिंदुस्तान का मुखिया बन जाए तो उसमें भी कमी होगी। क्या कमी नहीं होगी तो परिवर्तन नहीं होगा। रहा सवाल सरकार बदलने का, तो ये जनता समय आने पर तय करेगी। कमियां अगर हैं तो परिवर्तन होगा, अगर कमी नहीं है तो नहीं होगा। कौन सरकार आजादी के बाद से मधुबनी विधानसभा बता दे, कोई भी विधायक की 100% सही यहाँ से गुजरा है? 100% कोई सही यहाँ से गया? अगर 100% सही होता तो कभी यहाँ से चुनाव नहीं हारता। और हारना जीतना अगर नहीं होगा तो परिवर्तन नहीं हो सकता है। एक बात और मधुबन विधानसभा के अंतर्गत हमेशा चर्चित रहती है कि यहाँ से कभी लोकल कोई विधायक नहीं बना, हमेशा बाहर से लोग आते हैं, जीत कर चले जाते हैं। ये भी एक वजह बनी रहती है कि मधुबन विधानसभा का विकास नहीं होता है। नहीं, ये तो ये बात आपकी सही है, ये तो मधुबन का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य कहा जाए या हमने अपने पूर्वजों को हम दोषी कहेंगे जो उस लायक अपने आप को बनाया नहीं, क्या विधानसभा के लिए आप एलिजिबल हो सके, पात्र हो सके, मांग सके। कोई नेता, हम लोग का भी बहुत जूनियर में विधि छात्र हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, कोई भी नेता पुराना बता दे कि कोई आज तक मांग किया है किसी पार्टी से हमारी विधानसभा में? हमारे पुरजों की गलती है, खास करके माइनॉरिटी के लोगों की गलती है। क्या नाम है आपका? नहीं, मोहम्मद इब्राहिम जी, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार तो परिवर्तन की लहर है। जनता नाराज है, न बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। अखिलेश की सरकार में 2 लाख क्राइम थे, यहाँ 20 का आंकड़ा है कि 3 लाख से ज्यादा क्राइम हो चुके हैं। ये सरकार दिन पर दिन कहती है क्राइम कम हो गया, क्राइम बढ़ता जा रहा है। ये मैं नहीं रहा है,
कि क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम घट नहीं रहा है। बेरोजगारी है। ये 5 किलो जो गेहूं और चावल मिल रहा है, ये हाथों को काम मिलेगा तो जरूरत नहीं है 5 किलो गेहूं और चावल की। हर हाथ को काम मिले, हर लोगों को काम मिले तो जरूरत नहीं है कि ये 5 किलो चावल पर लोग जो है अपना गुजारा करें। अभी 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 आप बोल रहे थे, परिवर्तन की बात कर रहे थे, तो क्या लगता है परिवर्तन होगा तो ये सारी व्यवस्थाएं जो आप गिना रहे थे ये दुरुस्त हो जाएंगी? इससे ज्यादा नौकरी मिली थी पिछली सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में। अभी रिक्त स्थान है वो कोई भरा नहीं जा रहा है, सब स्थान खाली हैं। किसी भी विभाग में आप जाएंगे ज्यादा से ज्यादा स्थान रिक्त हैं। आप रेलवे का देख ही रहे हैं क्या क्या कंडीशन है। लड़के जो है फूंक रहे हैं जबकि स्थान खाली है, कोई भर्ती नहीं है, कोई शिक्षा का सही ये नहीं है। मास्टर लोग स्कूल में जा रहे हैं, दीवारों को क्या करेंगे वो। ये मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि दंगा नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ कि 20 तक का आंकड़ा है कि 3 लाख क्राइम हुए हैं। पिछली सरकार में 2 लाख क्राइम हुए हैं, ये आंकड़ा है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि क्राइम इसमें थम गया है? क्राइम तो बढ़ रहा है, कहाँ थमा है? ये आंकड़ा बता रहा हूँ, मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ, आंकड़ा बता रहा हूँ, आंकड़ा है ये। क्या लगता है अखिलेश यादव जी अगर अगले सीएम बनेंगे 2022 में तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, महंगाई कम होगी? जी हाँ, रोजगार के अवसर मिलेंगे। उनके जमाने में इतने स्थान खाली नहीं थे, सब स्थान भरे जा रहे थे। यहाँ तक किसानों का सवाल है, 700 किसान जो है बॉर्डर पे मर गए। वो काला कानून जो था उसको वापस लेना पड़ा, सरकार बैक फुट चलिए पर आ गई। आप वृद्ध आदमी है, एक चीज और बता दीजिए। आपने कई सरकारें देखी होगी, आज तक आपके नजर में कौन सी सरकार सबसे अच्छी रही उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में पहले तो सरकार, हम लोगों के समय में जब मैं नौकरी में था उस समय तो सरकार रहा करती थी कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार भी उस समय इतनी शिक्षा नहीं थी, न लोगों के पास इतना ज्ञान था। लोग आंख बंद करके वोट दिया करते थे। इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे कि लोग रोजगार खोजें, नौकरी खोजें। महंगाई इतनी नहीं थी, बेरोजगारी थी लेकिन कम जनसंख्या थी। इतना अनाज का उपज नहीं था, इतनी जनसंख्या नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं। मेरा सवाल है, कौन सी सरकार आपको पसंद थी, कौन सी सरकार अच्छी थी? ये सरकार जब तक समाजवादी पार्टी की जब आई है, ये एक समान सबको व्यवहार कर रही है। अगला पिछला जात पात का नारा देने वाली सरकार तो बिल्कुल सही नहीं है। सब हिंदुस्तानी हैं, यहाँ कोई दूसरी जगह से नहीं आया है, सब भारत के नागरिक हैं और सारे लोग इस मुल्क की एकता और अखंडता के लिए वचनबद्ध हैं। चाहे हमको अपना ब्लड आज भी देना पड़े, मैं 70 साल की उम्र का हूँ, मुझे ब्लड देना पड़े इस मुल्क के लिए तो आज भी सीमा पर जा सकता हूँ। चलिए, काफी अच्छी बात इन्होंने बताई। और ये बुजुर्ग है, मैं इनसे जानने की कोशिश किया कि इनके नजर में कौन सी सरकार प्रदेश में अच्छी चली थी। अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।